हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। इसके पहले हमने दो वीडियो आपको प्रोवाइड कर चुके हैं। लेटरल एंट्री लेटरल एंट्री का पूरा सॉल्यूशन और यूपीएसई का केमिस्ट्री का। अब इसके बाद हम मैथ का आपका सॉल्यूशन देने जा रहे हैं, ठीक ना। देखिए, हमारे पास पेपर तो नहीं मिल पाया था, ठीक ना। हमारे पास पेपर नहीं आ पाया था, इस वजह से पेपर मेरे कमेंट सेक्शन में आप जाके देखेंगे तो मेरे ईमेल आईडी पे पेपर आया है। तो पेपर में 5-6 प्रश्न ऐसे हैं जो साफ साफ नहीं दिख रहे हैं, तो उन्हीं का आंसर आपको नहीं क्लियर होगा, नहीं तो सारा का सारा आंसर आपको क्लियर होगा। वो भी राइट आंसर है, ठीक है। कोई प्रॉब्लम नहीं, उसमें एक भी गलत आपके सामने मैंने प्रेजेंट मैं नहीं करूँगा। सारा का सारा मैं सही सवाल प्रेजेंट करूँगा। आपके पेपर में अगर ये सवाल कहीं मिल रहा है, यदि फलन एफ रियल टू रियल में हो, जो कि एफ दिया गया है एक्स माइनस एम बटे आर माइनस एन, जहाँ एम नॉट इक्वल टू एन से परिभाषित है। तो इसको जो हमने हल किया है, जब इसको हमने हल किया है तो हमने यह पाया है कि एफ एक बहुएक है और आंतरिक आच्छादक फलन है, ठीक है। बात समझ में आई? इसका विकल्प नंबर 20 सही है, ठीक है। इसके बाद आपको अगला सवाल दिखाते हैं क्या दिया गया है। गाइज आपका अगला सवाल दिया गया है 134 नंबर। ये सवाल आपके पेपर में अगर मिले तो देखिए इसका आपने क्या ट्रिक लगाया है, वो मुझे कमेंट सेक्शन में बताइएगा। यदि एक छड़ की लंबाई स्मॉल एल है, इसका रेखीय द्रव्यमान घनत्व इसकी एक सिरे से दूरी के वर्ग के अनुसार बदल रहा है, तो छड़ का गुरुत्व केंद्र इसके सिरों से निम्न पर होगा। तो इसका विकल्प नंबर 20 सही है, 3L/4, ठीक है गाइज। एक अच्छा 11 कि आप फिजिक्स में पढ़ेंगे तो वहाँ मिलेगा आपको, ठीक है। उसके बाद 135 नंबर दिख रहा है, एक कण का विस्थापन समीकरण। इसके बाद वाली इसके आगे जाएंगे तो आप वीडियो साफ दिखेगी, थोड़ा सा प्रॉब्लम है, इधर प्रश्न साफ नहीं दिख रहा है। फिर अगला सवाल है, एक कण का विस्थापन समीकरण दिया गया है आर टी दिया है 5t² - 7t+3 है। जब इसका वेग इतना 5 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर हो जाता है तो क्षण का त्वरण होगा। एक अच्छा ये क्लास 11th की फिजिक्स का है, क्लास 11th की फिजिक्स में आप पढ़े होंगे, ठीक है। तो इसका जो हमने सॉल्व किया है, जब हमने इसको सॉल्व किया है तो हमको मिला है 10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, ठीक। फिर अगला सवाल आपके सामने दिख रहा है 136 नंबर। इसके बाद वाला सवाल आपको साफ दिखेंगे, थोड़ा प्रॉब्लम आगे कर रहा है। एस एन एक ऐसी समांतर श्रेणी के एन पदों के योग को निरूपित करता है, जिसका प्रथम पद ये है यदि इस श्रेणी का सर्वांतर डी दिया है, ठीक है ना। डी जो भी दिया है एस एन माइनस के एस एन माइनस वन माइनस एन एस एन, ठीक, जो भी दिया गया तो के बराबर है। तो इसको जो हमने सॉल्व किया है तो हमको मिला है 2, जो कि 2 इधर राइट आंसर, ठीक। उसके बाद है 37 नंबर, यदि Z1 तथा Z2 दो ऐसी समित संख्याएं कॉम्प्लेक्स नंबर हैं कि Z1 माड Z1 इक्वल टू माड Z2, तो आपसे पूछा गया ARG Z1 तथा एंड ARG Z2 बराबर पाई, तब पूछा गया है। तो जो हमने इसको सॉल्व किया है तो हमको मिला -Z2 पे बार, ठीक है ना गाइज। इसके बाद गाइज आपके सामने सवाल नंबर मिल रहा है, यदि Z1 Z2 तथा Z3 किसी समबाहु त्रिभुज के शीर्षों को इस प्रकार निरूपित करते हैं कि माड Z1 बराबर माड Z2 बराबर माड Z3, तो इसको जो आप मैंने सॉल्व किया है तो हमको मिला है Z1 + Z2 + Z3 बराबर 0, जो कि विकल्प नंबर आपको डी दिख रहा है, जो कि विकल्प नंबर आपको डी दिख रहा है, ठीक। आगे आइए आप लोग, आगे दिखाते हैं प्रश्न आपको। इसके बाद आपके सामने प्रश्न क्या है, हाँ 108 नंबर यहाँ है। कहा गया बिंदु 3-4 से गुजरने वाली सरल रेखा इस प्रकार है कि अक्षों के बीच इसका अंतःखंड दिया है बिंदु ए पर द्विभाजित का इस सरल रेखा का समीकरण है। तो जब हमने इसको सॉल्व किया है तो हमको मिला है आंसर ये 4x + 3y बराबर 24। उसके बाद गाइज अगला सवाल आपके सामने बोल रहा है, वृत्त x² + y² बराबर 4/3 बराबर 4/3 में उत्कीर्ण समबाहु त्रिभुज की भुजा की लंबाई होगी, क्या होगी, ठीक है। तो गाइज जिसको जो हमने सॉल्व किया था हमको मिला है 2 इकाई, ठीक ना।
अगला सवाल आपके सामने 110 है। रेखा y बराबर 2x प्लस सी तथा वृत्त एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर बराबर 16 की स्पर्श करने का बिंदु पूछा गया है। तो इसको जो मैंने सॉल्व किया तो सी स्क्वायर बराबर 80 मिला है। ठीक, आपके सामने 111 नंबर मिल रहा है। यदि एक परवलय जिसकी नाभि मूल बिंदु से तथा रेखा को 2 नियता है तब परवलय का शीर्ष होगा तो 1,0 होगा। ये इज द राइट आंसर। फिर आपके सामने अगला सवाल दिख रहा है। दीर्घवृत्त एक्स स्क्वायर बटे ए स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर बटे ए के दीर्घवृत्त की लंबाई उसकी लघुवृत्त की लंबाई से 3 गुनी है तो उसकी उत्केंद्रता होगी। तो यहाँ विकल्प नंबर आपको बी इज द राइट आंसर। यह लगाने पर सही मिला है मुझे। ठीक, चैनल से जरूर आप लोग सब्सक्राइब कर लेंगे चैनल को। इसके बाद आपका सवाल नंबर 119 मिल रहा है। ठीक, 119 दिया है। बिंदु 0,5 वक्र x और 2y के करीब होगा। बिंदु करीब होगा दिया गया है बिंदु। तो यहाँ ए मिल रहा है मुझे आंसर 2, √2 से। ठीक है, यहाँ ये वाला सही है। फिर अगला दिया है इसका समाकलन करना है 1 + tan स्क्वायर एक्स बटे 1 - tan स्क्वायर dx बराबर है। तो इसको जब आप मैं सॉल्व किया हूँ तो आप लोग शायद सॉल्व भी किए होंगे। इसका विकल्प नंबर आपको बी मिल जाएगा। बी इज द राइट आंसर। ठीक, उसके बाद गाइस आपको मिल रहा है 121 नंबर। एफ एक्स बराबर √1 + एक्स स्क्वायर का एक्स स्क्वायर के सापेक्ष और समाकलन करना है। तो इसको गाइस जब आप करोगे तो आपको विकल्प नंबर ए मिलेगा 2/3 कोष्टक 1 + x पावर 2 पूरे पावर 3/2 + c। ठीक है गाइस, इसके बाद अगला है 122 नंबर। दिया है 0 to दिया है लिमिट दिया है समाकलन चिन्ह के 0 to 8 में मार दिया x - 8 dx के बराबर है। जब हमने इसको सॉल्व किया है गाइस इसका हमको मिला है 17। इसका हमको मिला है 17। ठीक, फिर अगला है 123 वाला। वक्र y बराबर x³ तथा y बराबर √x से घिरे क्षेत्र का क्षेत्रफल एक कक्षा 12 का मैथ का समाकलन का अनुप्रयोग वाले चैप्टर से है। ठीक है, इसको जो हमने सॉल्व किया है तो हमको मिला है 5/12 वर्ग इकाई। ठीक, इसके बाद अपने आपके सामने अगला सवाल हम पेश कर रहे हैं गाइज 101 वाला कि tan 10 अंश प्लस tan 35 अंश प्लस tan 10 अंश tan 35 अंश। इसको जो हमने सॉल्व किया था हमको आंसर मिला है। हमने जब इसको सॉल्व किया था हमको आंसर मिला है 1 - 1 मिला। ठीक है, जो कि विकल्प नंबर आपको ए में दिख रहा है। ठीक है गाइज, उसके बाद अगला सवाल है सेक स्क्वायर थीटा बराबर 4xy बटे x + y सत्य है यदि। ठीक है ना, तो इसको जो हमने सॉल्व किया है तो हमको मिला है x बराबर y और x ≠ = 0। ठीक है, अगला सवाल आपके सामने है। क्या नाम है कि 103 9 tan स्क्वायर थीटा + 4 cot स्क्वायर थीटा का न्यूनतम मान है। तो इसको जो हमने सॉल्व किया है तो हमको मिला है 12। इसको सॉल्व कैसे करेंगे, ये अंडर रूट करके ये 9 का स्क्वायर प्लस यहाँ 4 का स्क्वायर करोगे तो आ जाएगा 144। तो ये हो जाएगा तुम्हारा आंसर। ठीक है, फिर अगला आपके सामने दिया है 104 नंबर। 104 बोल रहा है ये त्रिभुज ए विषय में यदि a बराबर π/2 तब cos स्क्वायर b + cos स्क्वायर c बराबर है। तो इसको जो हमने सॉल्व किया था हमको मिला है -1 जो कि विकल्प नंबर डी दिख रहा है। डी इज द राइट आंसर। ठीक है, फिर अगला आपके सामने दिख रहा है त्रिभुज ए विषय में यदि त्रिभुज विषय में यदि cos a/a बराबर cos b/b बराबर cos c/c तथा a बराबर 2 तब त्रिभुज ABC का क्षेत्रफल है। तो यहाँ हमने जब इसको सॉल्व किया था हमको मिला है √3 वर्ग इकाई। ठीक है, फिर आपके सामने अगला सवाल पेश कर रहे हैं। ये समीकरण sin इनवर्स x बराबर 2 tan स्क्वायर x का समूह है। तो इसको जो हमने सवाल किया है तो हमको मिला विकल्प नंबर 1। ठीक है, फिर आपके सामने अगला सवाल 107 नंबर दिख रहा है। 107 नंबर। ठीक है, कहा गया रेखाओं का 3 x + y बराबर 1 के निकल दिया x + √3 × y + 1 के बीच का एंगल है जिसको मैं सॉल्व किया है तो हमको मिला है 30 अंश। ठीक है, ये तो बहुत मालूम होगा tan थीटा क्या होता है m1 - m2/1 + m1 × m2। सांस लगा लेंगे। फिर आपके सामने अगला सवाल दिख रहा है गाइज 108
113 नंबर, ठीक ना। 113 बोला ये बिंदु 5 का x से वृत्त एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस 6x माइनस 4y माइनस 3 बराबर 0 पर स्पर्श रेखा की लंबाई होगी। तो जब इसको मैंने सॉल्व किया तो मुझे मिला है 7, जो कि विकल्प नंबर ए दिख रहा है, इज राइट आंसर। ठीक, अगला दिया लिमिट x टेंड्स टू 1 x की पावर m माइनस 1 बटे x की पावर n माइनस 1 बराबर है, ठीक ना। तो इसको गया जो हमने सॉल्व किया था हमको मिला है डी, ऑप्शन डी, तो m बटे n, ठीक ना। एक क्लास 11 का मैथ का लिमिट के चैप्टर का, ठीक है, क्लास 11 के मैथ का लिमिट के चैप्टर, ठीक ना। फिर गाइज आपके सामने अगला सवाल दिया गया है f2 बराबर 4, तो f इनवर्स 2 बराबर पूछा गया है, तब इसकी वैल्यू पूछ रही है आपसे, ठीक है। लिमिट एक्स का और x टेंड्स टू जो भी दिया गया है, तो इसको जो हमने सॉल्व किया था हमको मिला है 2, ये इज द राइट आंसर, ठीक है। फिर अगला है यदि x की नाप डिग्री में तो डी cos x बराबर होगा, तो यह सॉल्व करने में आपको मिलेगा -π/180 इंटू साइन एक्स, ठीक। फिर आपके सामने अगला सवाल दिख रहा है 100 कौन सा है 17 है, 117 नंबर, जो कि है कि यदि y बराबर सेक इनवर्स कोष्टक में अंडर एक्स प्लस 1 बटे अंडर एक्स माइनस 1 प्लस साइन इतना दिया गया है, तो इसका डी वाई अपन डी एक्स निकाल लेना, जो भी आएगा वो आंसर हो जाएगा। आपको निकालने शायद आता होगा, ठीक है, मुझे मैं उम्मीद कर रहा हूँ, ठीक है। फिर 118 नंबर आपके सामने है कि जब एक्स और एस वाई तो मान्यता मान है दिया है जब x इंटू वाई, जब x इंटू वाई बराबर आपका कितना दिया है 6, तो 2x प्लस 3y का न्यूनतम मान होगा। जब इसको हमने सॉल्व किया है तो हमको मिला है 8, क्या मिला है 8। इसके बाद आपको ना इसको जो हमने सॉल्व किया था हमको 12 मिला है, ठीक, 12 मिला है, ठीक है गाइस। उसके बाद आपके सामने अगला सवाल दिख रहा है आइए, जब 17वां आप सॉल्व करोगे ना तो तुमको 0 मिलेगा, 0, ठीक ना। इसलिए हमने छोड़ दिया था, इसको बताया नहीं था। अब देखो गाइस ये सब सवाल तो प्रॉब्लम कर रहे हैं, ठीक ना। देखो एक तल पर सभी रेखाओं जो लंबवत नहीं है का अवकल समीकरण डी वाई बटे डी एक्स जो होता है वो 0 के इक्वल होता है। तो इसमें जो भी साफ नहीं दिख रहा है इसमें सही कर लेना जो भी रहेगा। उसके बाद आपके सामने दिख रहा है 126 नंबर, कौन सा है 126 नंबर, ठीक ना। 126 नंबर वो भी साफ तो नहीं दिख रहा है, तो चलो आगे चलते हैं, समझ लेना उसको गाइज। कहा है 3 पासों को एक साथ उछालने पर पासों पर एक ही संख्या प्रकट होने की प्रायिकता, ठीक है। तो ये होता है 1/36, क्योंकि जो पासे होते हैं जो आपके पासे होते हैं ना गाइज उसकी 36 कंडीशन बनती है, जैसे 1 2 3 करोगे 36 कंडीशन, तो 1/36 एक कक्षा 10 की प्रायिकता में मिल जाएगा आपको। फिर गाइज इसको अगला सामने 128 नंबर मिल रहा है कि किन्हीं दो घटनाओं ए तथा बी के लिए पी ए यूनियन बी बराबर 5/6, फिर पी ए इंटरसेक्शन 1/3, पी बी बराबर 2, तो इसको ज्ञात करना, जिसको आप ज्ञात कर लोगे तो आपको डी वाला मिल जाएगा 2/3, ठीक है गाइज। गाइज इसके बाद आपके सामने अगला सवाल दिख रहा है गाइज ये तो देखो ध्यान से गाइज, ये कुछ क्लियर हो रहा है 138 वाला 148 वाला। यदि एन यू बराबर 700, एन ए बराबर 200, एन बी बराबर 300 तथा एन ए इंटरसेक्शन बी बराबर 100, तब एन पूछा गया जो भी है, ठीक है। तो इसको जो हमने सॉल्व किया था हमको 300 मिला, सी इज राइट आंसर, ठीक है गाइस। अगला है 149 समाधान जो कि ए आर बी, जबकि जो भी दिया गया है एफ इफ एंड ओनली एफ 20 से 1 किलोमीटर के अंदर रहता है, तो परिभाषित संबंधी, ठीक है। तो गाइस जिसमें हमने सारा जब किया था हमको मिला है वो रिफ्लेक्सिव है, ठीक है, सी ऑप्शन स्वतुल्य है, ठीक है गाइस। थोड़ा देख लेते हैं इधर कुछ पॉसिबल है तो उसको बता देते हैं। अब गाइस कैसे हम बताएं, सब तो मैनेज नहीं हो पा रहा है। यहाँ भी आपका 300 सही है गाइस, चलिए गाइस। ये हाँ यहाँ तो हो गया ना,
यहाँ पे देखोगे आप तो 139 वाले का एक संबंधित दो संबंधित ये सही हो जाएगा। यहाँ पे देखोगे धारात्मक श्रेणी में हो जाएगा, ठीक ना। अगला हो गया तो यहाँ देखोगे थोड़ा सा मिस हो गया गाइज। चलिए जो भी हो गया सारा का सारा सही बताया गया है। जो भी क्वेश्चन छूट रहे हैं वो आप कर लेना अपने से। आज चैनल को आप लोग ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि आपको हर बात आपको UPTU 2019-20 के लिए काउंसलिंग से रिलेटेड हर बात आपको बताई जाएगी, ठीक ना। ओके, धन्यवाद।